ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि ये हम जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पता करते हैं या इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशन का है, ये कहाँ अप्लाई होता है। बेटा जब भी हमारे पास कोई रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाए या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाए, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हम सब बार बार में एक ही नंबर अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता रहे और रिपीट करते रहे वो इन्फिनिटी तक। हम ऐसे फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सहारा लेते हैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.49। अच्छा, 0.49 के ऊपर आपको दो छोटे छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं। ये डॉट का मतलब है कि ये जो नंबर है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो असल में है 0.49, फिर 49, फिर 49, फिर 49 एंड सो ऑन, और ये चलता चला जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक। हम इसको रोक नहीं सकते। हम इसको रोकने के लिए सहारा लेते हैं, इसको एक सिंपल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एक कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को। कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसकी एक सीरीज बनाते हैं, इसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस हम कैसे क्रिएट करने जा रहे हैं देखें जरा। हमने कहा सीक्वेंस का पहला टर्म है 0.49, सीक्वेंस का दूसरा टर्म है 0.00। ये दो नंबर है, तो आपने दो नंबर दो प्लेसेस क्या कर दी, खाली छोड़ दी। अब आपने कहा दूसरा नंबर हो गया 0.049, तीसरा नंबर हुआ 0.000049 एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यू है अप टू इंफिनिटी। आपने क्या कर दिया, इस एक नॉन रिकरिंग डेसिमल को क्या कर दिया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज की शक्ल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या कर दिया आपने, इसको शक्ल दे दी। ठीक है, जब आपने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शक्ल दी, तो अब आप इसका सम पता कर सकते हो। सम कब पता कर सकते हैं, जब हमारा जो कॉमन रेशो है वो 1 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। आपने कहा कि भाई ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बेटा इसको ऐसे लिख दें 49/100, पॉइंट को रिमूव कर दें, डेसिमल को हटा दें, कॉमन फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ना। आपने कहा 49/1000, 10,000, 1 2 3 4, पॉइंट के 4 नंबर आगे ले गए। आपने कहा 49 कितने जीरो आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गए। पॉइंट को आपने 6 डिजिट आगे आगे मूव करवाया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चलती चली जा रही है। अब हम ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पता कर सकते हैं। बिल्कुल हम सम पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो, जब तुम 49 को डिवाइड करोगे 100 से, तो तुम्हारे पास जो कॉमन रेशो आएगा वो आएगा 1 से छोटा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब वो जो कॉमन रेशो है 1 से छोटा है, इसका मतलब आप उसकी इंफिनिटी पता कर सकते हो। आपके लिए ये डिटर्मिनेबल है। आप क्या करोगे, आप इसके अंदर फॉर्मूला प्लेस करोगे, सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ठीक है। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसमें से लेते हैं कॉमन। क्या हम इस सीरीज में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लें 49/100 को ले लें हम यहाँ पर कॉमन, तो फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये तो बचेगा 1। यहाँ आपके पास बचेगा 49 बाहर चला गया, 100 बाहर चला गया, यहाँ पर आपके पास बचा 100, यहाँ आपके पास बचा 1/10,000 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ एंड सो ऑन। आपके पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको कितना टर्म चाहिए, इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, आपको कॉमन रेशो पता होना चाहिए। कॉमन रेशो पता कर सकते हैं, तो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा दो। T2 को डिवाइड करवा दो T1 से। T2 आपके पास क्या है, 1/100, 1/100 डिवाइडेड बाय 1। ऐसा ही है। हमें पता है जब डबल डिवीजन हमारे पास आ जाती है तो हम रेसिप्रोकल कर दें, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/1। 1 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप कॉमन रेशो किसके बराबर आया, कॉमन रेशो आया 1/100 के बराबर। आपके पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, तो आप ऐसी सीरीज को क्या कर सकते हो, इन्फिनिट रिकरिंग सीरीज का सम पता कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। हमारे पास फॉर्मूला है
ए हमारे पास है 1, ये ए फर्स्ट टर्म, सेकंड 1 माइनस 1/100 कॉमन रेशो। जब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जरा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें सब। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100/99। 100/99 हमारे पास सम आया है उस सीरीज का, उस सीक्वेंस का जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 था और कॉमन डिफरेंस 1/100 था, ठीक है। लेकिन असल में हमारे पास नंबर तो था 49, 49/100 था पहला टर्म। तो आपने जो पहला टर्म कॉमन लिया था, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका टोटल सम पता करने के लिए सिंपली क्या करो, जो आपके पास सम आया है कॉमन लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करवा लो जो टर्म आपने कॉमन लिया था। कॉमन क्या लिया था आपने, 49/100, 49/100 आपने कॉमन लिया था। देखो जरा, 100 तो हो गए कैंसिल। आपके पास जो सम आया अप टू इन्फिनिटी वो आया 49/99। तो आप क्या, आपने क्या किया, देखो एक रिकरिंग डेसिमल था, दो का हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ये सिंपल एप्लीकेशन है आपके पास इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की। इस वजह से हम इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप तो सबको क्या हुआ होगा, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी।